प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ऐसी डेवलपमेंट की जिसका शायद 4-5 साल पहले आप ना सोचते हो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी भी एक ऐसे सियासी प्रोसेस में जिसके पर पूरे पाकिस्तान की नजर है, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन डिवाइडेड है और इस तरह डिवाइडेड है कि हुकूमत और इत्तेहादी एक तरफ, अपोजिशन की जमातें बिल्कुल एक तरफ, पीटीआई पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं, दूसरी जमातें मिली हुई हैं, उसमें अचानक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इररेलेवेंट नजर आ रही हो। एक अरसे पहले बल्कि चंद सालों पहले इंतहा से ज्यादा अहमियत होती थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन में टीओआर बनाने पर कमेटी पर इत्तेफाक हो गया, वहीं अपोजिशन की अहम जमात एमक्यूएम और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खुद अपोजिशन का इत्तेहाद छोड़ा, फिर हमने बैरिस्टर साहब से पूछा कि क्यों छोड़ा। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, पार्लिमानी कमेटी पर इत्तेफाक के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो अपने 6 नाम दे दिए, लेकिन इस मुत्तहिदा अपोजिशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई नाम शामिल नहीं था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा कि मुत्तहिदा अलग हो गई थी, इसलिए उनका नाम कमेटी में शामिल नहीं किया गया। क्योंकि एमक्यूएम ने कल रिफ्यूज कर दिया, वो कहा कि हम अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, और बहुत बड़े तअसुरात हैं, जब तक वो हमारे दूर नहीं होंगे हम उनके शामिल बन सकते। तो अपोजिशन की सब जमातों ने ये फैसला किया कि जब वो हमारा हिस्सा नहीं है तो नेचुरली अपोजिशन के जो 6 नाम है तब तक हमें वो आके ये नहीं कहेंगे कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और हमें अपने साथ रखें। उसके बाद हम मुत्तहिदा अपोजिशन कहती है कि मुत्तहिदा ने क्योंकि खुद कहा था वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं, हुकूमत में मुत्तहिदा है नहीं तो हुकूमत की तरफ से नाम हो नहीं सकता। ये किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या गलत पॉलिसी थी। आज फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि 6 हुकूमत के 6 अपोजिशन के 13वां मेंबर हमारा बनाया जा सकता है। फारूक सत्तार का कहना था कि उनके मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं, लेकिन अपोजिशन जमात तो बहरहाल है और पनामा लीग से मुतालिक तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए, 13वें खिलाड़ी के तहत ही शामिल कर लिया जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन के ये जो पनामा पेपर्स के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है, हमने सिर्फ ये उनके हर मौक़िफ़ की हम हिमायत और तायीद नहीं करते। एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। अब ये स्पीकर साहब को देखना चाहिए कि ये हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनी है, उसमें अगर हम नहीं है तो ये स्पीकर को यकीनी बनाना चाहिए हम एक नुमाइंदा जमात है, हमें डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जाना चाहिए। हमें एक अपोजिशन की जमात के तौर पर 13वें खिलाड़ी के तौर पर इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। हम मुत्तहिदा अपोजिशन में नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन में हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन में नहीं है लेकिन अपोजिशन में है, 13वें खिलाड़ी के तौर पर आना चाहते हैं। अली रजा आब्दी साहब जो मौजूद भी थे आज जो इजलास हो रहा था उसमें, ये क्या हुआ है उनसे पूछते हैं। अली रजा आब्दी साहब मेंबर नेशनल असेंबली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आब्दी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली रजा साहब ये क्या मामला हुआ, क्या एक स्ट्रैटेजी थी आपकी जो बैकफायर कर गई? क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन में बहुत सारी जमातें जो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करती, कोई इस्तीफा चाहता है, कोई सड़कों पर आना चाहता है, हर एक के मुतालबात अलग हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर है। आपने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा, इख्तिलाफ था भी तो ना छोड़ते, अब छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि आपने छोड़ दिया इसलिए आपका मेंबर नहीं है। क्या गलत स्ट्रैटेजी थी आपकी जिसका आज आप शिकार हो गए? बहुत शुक्रिया शाहजेब। नहीं, एक तो गलत स्ट्रेटजी भी नहीं थी और मुत्तहिदा इररेलेवेंट भी नहीं है। मुत्तहिदा ने जब ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन बनी हुई थी तो उसमें हमें नजर आ रहा था कि कुछ लोग जो कि अपोजिशन में भी मौजूद हैं उनके नाम भी पनामा लीग्स पे या फिर और किसी कंपनीज में आ रहे थे ऑफशोर के हवाले से। तो मॉरली हमारा नहीं बनता था कि हम उनके साथ कंटिन्यू करें इस तरह कि जब तक वो अपने एहतसाब के बारे में भी इसमें बात नहीं कर लेते या अपने आप को आगे पेश नहीं करते। तो उसकी वजह से और कुछ और हमारी रिजर्वेशंस थी जो कि कराची में हमारे साथ जिस तरह हो रहा है उस पर इन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की, ना सपोर्ट की, तो उसके तहत हमने अपने आप को अलग कर लिया। आज टीओआर्स की जो मीटिंग थी उसमें स्पीकर साहब ने हमें मदऊ किया, बुलाया बाकी पार्टीज को भी, तो हम लोग गए। वहां पे जाके मुत्तहिदा ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, जिसकी वजह जो कि मैं साबित इस तरह कर सकते हैं कि जो जॉइंट अपोजिशन थी वो किसी ना किसी तरह बचा के और हुकूमत के साथ भी एक तरह से बच के चल रही थी। जाहिद हामिद साहब एक मोशन बना के लाए जिसका ड्राफ्ट था और उसमें पनामा लीक्स और रिलेटेड
इश्यूज के बारे में बात करनी थी, लेकिन उससे हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि जी पनामा लीक्स और रिलेटेड तो सिर्फ पनामा से हो गया, उससे हट के और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पनामा लीक्स हुई हैं, जिसकी वजह से लोग ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, अपना पैसा लेके जाते हैं। हमने उसमें सजेस्ट किए, 4 पॉइंट सजेस्ट किए थे। एक था टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का, क्योंकि इसकी वजह से भी लोग बहुत सारे पैसे बाहर रखते हैं और कंपनीज क्रिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था कि ऑफशोर कंपनीज जो कि पनामा लीक्स में उनका नाम पनामा पेपर्स में नहीं आया है, उनका भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो किकबैक्स और कमीशंस लिए जाते हैं वो भी उठा के उसका पैसा ऑफशोर कंपनीज के लिए में रखा जाता है, फिर वहां से उसकी कार्रवाई होती है। और इसी तरह हम लोगों के जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स की तरफ से कुछ लोग नाराज हो गए थे। आज जो मीटिंग के बाद अच्छा, फिर हमारा एक पॉइंट और था जिसमें बैंक डिफॉल्ट और जो थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ऐड कराया गया। अब ये नुक्ते हैं इसमें, और आप जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि आपकी तरफ से डलाया गया, वो मसला ये है हुकूमत के साथ आप जा नहीं सकते, उन पर पनामा का इल्जाम है। ऑपोजिशन के साथ आप खड़े हुए नहीं क्योंकि आपने कहा कि जी आपके ऊपर भी पनामा का इल्जाम है। अब आप 13वां खिलाड़ी, अब आप रेफरी बनना चाहते हैं कि जी आप पर भी इल्जाम, तो हमें 13वां बना लें, हम रेफरी होंगे आप दोनों के दरमियान। बात ऐसे ही देख लीजिए। मेरे ख्याल में शायद हम जरा नजर भी रखेंगे अपनी इन दोनों पे कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट करती क्या है, क्योंकि अवाम की रिप्रेजेंटेशन हमारा पहला फर्ज है। और हम समझते हैं कि जो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब असेंबली में आए थे स्पीच के लिए, उस वक्त हमें इस तरह ये बॉयकॉट करके उनको एक तरह से पूरा फ्लोर नहीं दे देना चाहिए था या उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। वी रिग्रेट दैट, और अवाम भी इसको रिग्रेट करती है। हम अपने आप को TOR कमेटी नहीं, उस फैसले का देखें, उस फैसले का हमने उस वक्त भी उससे ऑब्जेक्ट किया था कि जी बात करनी चाहिए, लेकिन खुर्शीद शाह साहब और बाकी पार्टीज जो थी वो कह रही थी कि जी इससे निकल जाना चाहिए। मतलब कुछ चीजें तो जाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो एक कॉन्ट्रोवर्सीज का सिलसिला रहा है वो अपनी जगह, मगर आपको नहीं लगता कि गलत फैसले की वजह से आपने एक इंतहाई अहम कौमी इशू पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया? इख्तिलाफ रखते हैं, अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं, सब में आपस में इख्तिलाफ है, पीपल्स पार्टी PTI सब में, आप इररेलेवेंट हो गए सारे मामले में। नहीं शाहजेब, इररेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं हो गए, हम बहुत रेलेवेंस रखते हैं। हमारे पास 25 MNAs हैं, 7 सेनेटर्स हैं, 50 से ज्यादा MPs हैं की एक बैकिंग है, सपोर्ट है, रिप्रेजेंटेशन है, और उसी के तहत हम डिमांड कर रहे हैं कि कल स्पीकर साहब के साथ भी, सागदार साहब के साथ भी और पार्लियामेंट में भी इस पे प्रोटेस्ट करेंगे और बात करेंगे कि हमें 13th स्लॉट दिया जाए ताकि हम TORs में बैठ के उसको ऐसे डिफाइन कर सकें कि जिससे बाकायदा और सिद्ध के दिल से एहतसाब हो सके। बहुत शुक्रिया, आप साहब हमारे साथ मौजूद थे।